हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका JNT ऑनलाइन क्लासेस में। आज कोई क्लास नहीं, आज सबसे पहले तो मैं आपको रीज़न बताने वाली हूँ कि इतने दिनों से एक भी वीडियो क्यों नहीं आई। शायद 2 या 3 हफ्ते तो हो ही गए होंगे। कारण सबसे बड़ा ये था कि जब भी आप कोई नया काम शुरू करते हैं ना, तो उसके बाद जो चैलेंजेस आने वाले होते हैं उनको हम कभी भी समझ नहीं पाते। और सबसे बड़ा चैलेंज तब पता चलता है जब आपके काम का पीक टाइम हो, यानी कि 2 चीज़ों में पीक टाइम होता है। जैसे कि एक तो जब बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हों या फिर मौसम की मार हो, ये दोनों में आपको एग्जैक्ट पता चल जाता है कि आपका काम कितना सफ़र करेगा या चलेगा। तो कुछ ऐसी ही चीज़ें मेरे साथ भी हुई। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जब मैंने JNT स्टडी सर्कल स्टार्ट किया था, आप सबको मैंने शॉर्ट्स भी दिखाए थे और आपके साथ शेयर करी मैंने अपनी सारी चीज़ें। लेकिन अब आ गया एक ट्विस्ट। अब मैं शिफ्ट करने वाली हूँ अपना JNT स्टडी सर्कल। एक्चुअली शिफ्ट कर चुकी हूँ। अब आपके साथ डिटेल्स शेयर हो रही हैं कि क्यों मेरे वीडियोज़ इतने दिन से नहीं आ रहे थे, क्या रीज़न था, कहाँ मैं बहुत बिज़ी हो गई थी और कितना कुछ दिमाग में चल रहा था, कितना हौच पौच था, पढ़ाने में भी दिमाग नहीं लग रहा था, इतनी कन्फ्यूजन्स क्रिएट हो रही थी, इतने चैलेंजेस आ रहे थे सामने। ये सारी चीज़ें आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। जब तक हम घर पे पढ़ा रहे होते हैं ना, तब तक बहुत ही कंफर्ट जोन में होते हैं। लेकिन जैसे ही हम घर से बाहर निकल के मार्केट में आते हैं, यानी कि आप एक कंपटीशन में आ जाते हैं, तो वहाँ पे आपको हर चीज़ का स्टैंडर्ड थोड़ा सा बढ़ाना पड़ता है। और सबसे पहले तो एजुकेशन का स्टैंडर्ड बढ़ेगा, उसके साथ ही जिस जगह पे आप ओपन कर रहे हैं अपना इंस्टीट्यूट, और उस जगह का स्टैंडर्ड इंक्रीज़ करना पड़ता है। तो कुछ ऐसी चीज़ें मेरे साथ भी हुई। और उससे भी बड़ा जो मैटर है वो है टाइम, कि टाइम मेरा बचे, कहाँ बच सकता है मेरा टाइम। अब जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था इंस्टीट्यूट, जिस लोकेशन में मैंने ओपन किया था, वो मेरे घर से थोड़ा सा दूर था। मतलब आप दिन में तो आराम से आ जा सकते हो, लेकिन यही समय जब रात का हो जाए और 9 साढ़े 9 बज जाए तो थोड़ी डिफ़िकल्टीज़ हो रही थी आने जाने में। दूसरा, दूर था, इसकी वजह से भरी दोपहरी में कभी कभार जाना पड़ता था। क्लासेस जैसे 3-4 बजे स्टार्ट हो जाती थी, तो आज की डेट में आपको दिखाई दे रहा है कि 4 बजे कैसी धूप होती है, कितनी बुरी हालत होती है। और ऐसे में दूर जाना और भी बड़ा चैलेंज होता है, वो भी एक 6 साल के बच्चे के साथ में, जो कि मेरा बेटा। उसको लेके ही जा सकती हूँ, घर पे तो अकेले नहीं छोड़ सकती। तो ये भी बहुत सारे चैलेंजेस थे। हालांकि वो जगह, वो पर्टिकुलर जो एरिया था, यानी कि जो रूम था, वो मुझे बहुत पसंद था। वहाँ की वाइब्स बहुत अच्छी थी। मेरे लैंडलॉर्ड्स बहुत अच्छे थे, बहुत ही अच्छे लैंडलॉर्ड्स। हर चीज़ में उन्होंने इतना सपोर्ट करा। अब यहाँ पे, अब जिस जगह पे मैं शिफ्ट हुई हूँ, यहाँ पे ये जो लोकेशन वाइज है, ये लोकेशन, बाहर की लोकेशन अगर आप देखें बहुत अच्छी है। अंदर का अगर मैं बताऊँ तो जिस तरह से हमें ये जगह मिली थी, वहाँ पे ये सब कुछ भी नहीं था। सिर्फ शटर लगा हुआ था, एक बड़ा सा शटर, कोई वर्क नहीं हो रखा था। दोनों तरफ शटर था, कोई गेट नहीं, कोई दीवार नहीं, सिर्फ शटर। और यहाँ पे हमें कराना था A to Z सारा काम। और इस काम में जो हालत हमारी हुई है वो तो ख़राब हुई। कम से कम 2 हफ्ते तक पूरा रूटीन डिस्टर्ब रहा, चाहे वो कहीं आने जाने का हो, या खाने पीने का हो, या बच्चों को पढ़ाने का हो, या कनिष्क को लेके हो, घर को लेके हो। सारा रूटीन बहुत डिस्टर्ब रहा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हर काम यहाँ पे कराना पड़ रहा है। बाहर के, आप जो फ्रेम बाहर का आपने देखा एल्यूमिनियम वर्क, वो सारा कराया। कांच ये जो लगवाए हैं, ग्लासेस, ये सारा करवाया है। AC लगवाया है। इलेक्ट्रिसिटी की कोई फिटिंग नहीं थी सिवाय 2 ट्यूबलाइट के, वो भी करवाई हैं। सिर्फ यहाँ पे एक छोटा सा टॉयलेट बना हुआ है, उसके ऊपर टंकी और मोटर है। इतनी व्यवस्था यहाँ पे परफेक्ट है। बाकी सारा काम यहाँ पे कराना पड़ा। कोई स्विच तक नहीं थे, स्विचेस भी हमें लगवाने पड़े। मतलब यहाँ पे मतलब अगर चारों तरफ से देखेंगे तो अगर जितना आपको किया हुआ का काम यहाँ पे दिख रहा होगा, ये सारा कराया गया है। और अब बारी आती है जब काम फिनिश हो गया इसको स्टार्ट करने की। ये जो जगह है ये मेरे घर से कुछ कदम की दूरी पर है, ज़्यादा दूर नहीं था। और मैं सबसे पहले तो जिस दिन स्टार्ट होना था, लेकर आई सबसे पहले अपने कान्हा जी को यहाँ पे विराजा, पूजा करी। और बहुत ही बस प्रभु की ब्लेसिंग्स के साथ ये जगह शुरू करी है।
और वहाँ पे बात करूँ अगर बच्चों के रिस्पॉन्स की, तो वहाँ पे रिस्पॉन्स बहुत अच्छा नहीं था। देखो चैलेंजेस ये आते हैं, हालांकि मुझे पहले भी पता था कि वो इतना दूर मुझे पड़ेगा, लेकिन ये था कि अगर बच्चों का रिस्पॉन्स मुझे वहाँ अच्छा मिलेगा तो शायद जो मैं घर पे पढ़ा रही हूँ मैं स्किप कर दूँगी। अब होता ये था कि मैं यहाँ भी पढ़ाती थी, घर पे क्यों मेरे यहाँ के जो घर के जो स्टूडेंट्स थे मैं उनको नहीं छोड़ सकती थी, और यहाँ पे पढ़ा के फिर मैं 5 बजे उधर जाती थी और वहाँ से फिर रात को 9 बजे आती थी। तो इतना ज़्यादा भाग दौड़ हो रही थी और बच्चे को साथ लेके ये चीज़ें बहुत डिफ़िकल्ट हो रही थी। चैलेंजेस काम करते करते ही पता चलते हैं कि हमारे सामने क्या क्या आने वाले हैं। उससे पहले यकीन मानो कोई चैलेंजेस नहीं समझ में आते कि सिचुएशन आगे क्या आ सकती हैं। तो फाइनली डिसीजन यही लिया, और ये डिसीजन मेरे लिए बहुत टफ़ था, क्योंकि इतनी जल्दी मात्र 6 महीने में जगह चेंज करना ये कोई मजाक नहीं होता। क्योंकि कहीं भी आप अगर जगह ओपन करते हो तो वहाँ पे आपको कम से कम साल 2 साल रहना चाहिए, तभी एग्जैक्ट सिचुएशन पता चलती है। लेकिन इतनी भागदौड़ जो हुई है, ये जो चैलेंजेस मेरे सामने आए, तो हमने फाइनल डिसीजन यही करा कि करते हैं इस जगह को शिफ्ट। सबसे अच्छी बात कि वहाँ के जो स्टूडेंट्स थे वो यहाँ तक भी आ गए, हालांकि उनके लिए भी दूर पड़ रहा है, लेकिन टीचर्स उन्हें इतने अच्छे लगते हैं कि वो आए यहाँ पे। पेरेंट्स का यकीन, जो उनका हम लोगों के साथ एक कनेक्शन है, उसके कारण भी यहाँ तक आए। और आप देख सकते हैं फाइनल लुक ये है अब की बार जो इंस्टीट्यूट ओपन करा है। और अब पूरी कोशिश करूँगी कि आपके पास रेगुलर वीडियोस आती रहें, और इन्हीं वीडियोस के साथ मैं आपको नई नई इन्फॉर्मेशंस देती रहूँ। ये थी आज की वीडियो। सबसे पहले बहुत बहुत माफ़ी कि आप तक वीडियोस नहीं आ पा रहे थे, बहुत बिजी थी कुछ काम में। तो होप यू लाइक दिस वीडियो। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।